kettle has two heating coils. When one of the coils are connected in the AC source, water kettle boils 10 minutes when the other coil used to the boils in 40 minutes. If both the coils are connected in the parallel, the time taken by the same quantity of water. मतलब कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस R1 से ऐड करते हैं तो इसमें केटली में जो वाटर है बॉयल होने में 10 मिनट लग रहा है। अगर दूसरे कॉइल रेजिस्टेंस R2 के थ्रू अगर इसे जोड़ते हैं तो इसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल होने में 40 मिनट लग रहा है। कह रहा इन दोनों कॉइल दैट मींस दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, पैरेलल में मतलब समझ रहे हो इस तरीके से, ये दोनों कॉइल को ये क्या कर रहा है जी पैरेलल में। तो यहाँ पर मान लीजिए ये केटली है, ठीक है, और यहाँ पे वी वोल्ट की मान लीजिए सप्लाई, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2। तो यहां से अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला हीट का लिखोगे तो यही तो लिखोगे H इक्वल टू वी स्क्वायर T1 डिवाइडेड बाई R। अब इसमें क्या है H इक्वल टू वी स्क्वायर T2 डिवाइडेड बाई R2। अच्छा एक चीज मैं देखूंगा अगर मैं टाइम की बात करूं, ये वाटर तो सेम है हमारा, वोल्टेज सप्लाई भी सेम है यानी V सेम है, मेरी बात समझ गए। टाइम अगर चेंज हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, रेजिस्टेंस। मेरी बात समझे कि नहीं, सिंपल सी बात। तो अगर आप देखोगे कि जो हीट है वो हमारा रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी जो टाइम होगा वो भी क्या होगा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो सेम तरीके से आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो। मेरी बात समझे, जैसे अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालना होगा, सिर्फ इसको यूज कर रहा हूं तो ये टाइम कितना लग रहा है T1, सिर्फ इसको यूज कर रहा हूं तो टाइम कितना लग रहा है T2। दोनों को पैरेलल में यूज करेंगे तो पहले रेजिस्टेंस आप कैसे निकालते हो जी, R इक्विवेलेंट, ऊपर प्रोडक्ट करते हो R1 R2 और डिवाइडेड बाई क्या करते हो R1 प्लस R2। मेरी बात समझे, पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो यहां से टाइम कैसे निकाल सकते हो, T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। अच्छा ये बहुत सारे बच्चे इसीलिए कह रहे हैं ना, जब भी पीवाईक्यू सीरीज में सिस्टमेटिक डिस्कस करो, सेम क्वेश्चन को अगर सीरीज में कर देता तब ऐसे नहीं करते, क्योंकि सीरीज में जो है R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 करते हैं, तब जो टोटल टाइम आता वो T1 प्लस T2 हो जाता। मेरी बात समझे, क्योंकि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, तो इसमें सिर्फ वैल्यू रखना है। बाकी अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व भी करोगे, इसको दोनों को इक्वेट करके T1 T2 में रिलेशन R1 R2 में निकालोगे, फिर इसको सोल्व करोगे बाई मेथड करोगे तो भी वही आएगा। लेकिन ये चीज मैं बता रहा हूँ कहीं नोट कर ले, पैरेलल में है तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होता तो TP T1 प्लस T2 हो जाएगा। फिलहाल ये पैरेलल में बोला है तो ये कितना है जी, एंड 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 40, तो ये कितना आएगा जी 400 डिवाइडेड बाई 50। एक जीरो कट जाएगा तो कट करो, 8 से कट जा रहा है तो कितना आएगा जी 8 मिनट। अब ये मुझे एक्सप्लेन करने में आप लोग सोच रहे होगे सर टाइम लगा, बिल्कुल लगा, लेकिन अगर आपको ये तरीका पता होगा तो मुझे लगता है कि आप आगे फर्दर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे टाइम नहीं लगेगा।